तो कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं क्लास 10 जो हमने आपके लिए ढूंढ के लिखे हैं। इसमें हमने फिजिक्स के तो आपको करा दिए थे और केमिस्ट्री के करा दिए थे, फिजिक्स के रह गए हैं, बायो के ले आए आज। तो कल या परसों तक वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन के पहले तक। देखिएगा, आपके अंतर दे रखे हैं, कुछ अंतर हैं, ज़्यादा नहीं अंतर हैं। जैसे पहला हो गया श्वसन, दहन, लैंगिक, अलैंगिक, स्वपरागन, परपरागन। इनमें से हर साल 4 नंबर का एक अंतर आता है। तो भाई हमने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा हैं। हाँ भाई, ज़्यादा तो हैं, कुछ लपेटे में 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे। 30 25 गिने नहीं हमने अभी तक। तो भाई आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इतना तो आपको पूरी साल दी गई, इतना तो आप याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए अपने क्वेश्चन याद आधे इसमें से याद होंगे और जो ना याद हो वो इधर तो से लिख लेना। और जो जिसमें आपको जो ना मिले, जो ज़्यादा टफ लगे, वो आप हमें बताना। उसको हम आपकी मेरे पास नोट्स बन रखी है, जो नोट्स हमने बच्चों को बनवाई है वो आपको दे देंगे, भेज देंगे किसी न किसी माध्यम से। तो आपका हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है। मतलब आपके मॉडल में, किताब में, किसी प्रकाशन किताब उठा लो, ये श्वसन वाला अंतर होगा, उसे आप याद कर लेना। आपके 4 नंबर का आएगा। एक अंतर हर साल पेपर में आता है। अगला लिखा है, आक्सीय तथा अनाक्सीय में क्या अंतर होता है। ये भी आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। धमनी और शिरा में तो अंतर बहुत आता है। 3 अंतर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। और आप यकीन ना करते हो तो कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 2024 को उठा के देख लो, ये 3 में से एक जरूर आया होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, श्वसन और दहन में अंतर बताइएगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, श्वसन और दहन में अंतर बताइए, या ऐसे लिख के आ सकता है, धमनी और शिरा में 4 अंतर बताइए, या अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो ऐसे भी पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, उदाहरण कभी कभी किसी पूछना होता है। जैसे यहाँ पे सजीव मृजीव पूछ दिया गया, एग्जाम्पल भी आप पूछ सकता है, एग्जाम्पल बताइएगा या क्या होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना वही है। एक तरफ ऐसे, जैसे एक वीडियो भी हमने डाली थी, अभी दिखा देंगे, धमनी शिरा वाला मेरा हमने लिखाया था, समझाया था। तो एक तरफ लिखना इधर धमनी, इधर लिखना शिरा, इधर लिखना सजीव, इधर लिखना निर्जीव, बीच में लाइन करना, तब आप लिखना। और अंतरों में ये होता है, एक आप याद कर लो, एक आपको बिना याद किए हो जाएगा। भाई इधर हाँ होता है, इधर ना होता है, ऐसे करके अंतर लिख लेना आप। अगला लिखा, ये पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया। अब क्वेश्चन घुमाया भी जाता है। कैसे घुमाया जाता है, नामांकित चित्र की सहायता से हमें उसके पाचन तंत्र का, मतलब आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, चित्र भी बनाना पड़ेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पाचन तंत्र से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हो वो आप याद कर लेना। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मानव हृदय, जो आपका हार्ट होता है, जो आपका दिल होता है, वो वाला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आता है।
इन दोनों क्वेश्चनों में मेरा मानना एक क्वेश्चन अवश्य आएगा पेपर में, या तो ये वाला है या फिर ये वाला, एक जरूर आएगा। ठीक है, तो मानव हृदय और पाचन तंत्र छोड़ना नहीं, याद कर लेना। ठीक है, अगला लिखा है मनुष्य के वृक्क की खड़ी काट का नामांकित बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है श्वसन की परिभाषा लिखिए। मनुष्य के फेफड़ा नहीं, जिसे आप फुफ्फुस कहते हैं या फेफड़ा कहते हैं, उसी के बारे में आपको श्वसन की क्रिया समझानी है। फिर आपको इमेज बनानी पड़ेगी किसकी, श्वसन फेफड़ा की, जिसे आप फुफ्फुस गुहा कहते हो। ठीक है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फुफ्फुस गुहा से आप क्या समझते हैं। अगला लिखा है मानव रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए या किसे कहते हैं। ऐसे कई तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है। ठीक है, मानव रुधिर तो आप याद करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय विधि का क्या महत्व, मतलब आपको प्रकाश संश्लेषण समझाना है और उसमें दो क्रियाएं थी, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशीय अभिक्रिया, वो आपको समझानी है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय अपक्रिया आपसे पूछी जाती है पेपर में ज़्यादातर, चाहे वो प्रकाशीय पूछ ले चाहे वो अप्रकाशीय पूछ ले, एक जरूर पूछते हैं। अगला क्या है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या रंध्र का नामांकित द्वारा बनाइए कि क्वेश्चन अथवा लगा, इसीलिए हमने घुमा के लिख दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आता है। जैसे हमने ये बताया ज़्यादातर आता है। और ये मानव हृदय, पाचन तंत्र और ये वाला और ये तीन, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आया। तो आप इनको याद करना अच्छे से। मान लीजिए आपने पूरी साल में नहीं पढ़ा है, तो भाई अब तो पढ़ाई करने का टाइम है, वक्त है, आप याद करिएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। यही बेटा महीने बच्चे हैं पढ़ने के लिए, 2 महीने बच्चे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और एक काम करिएगा कि जैसे संडे को हुआ करे ना, तो संडे को अपनी ड्राइंग भी बनाइए। अब ड्राइंग में जैसे क्या बना लिया, अपना कमल बना लिया, सुराही बना ली, मूली बना ली। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं हमें ड्राइंग आती है, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जो लड़की लोग वगैरह होती हैं वो कहती हैं नहीं हमें गृह विज्ञान आती है, हम गृह विज्ञान कर लेंगे। बेटा गृह विज्ञान में भी इतना बना के लिखो के लिए इतना नंबर नहीं देते हैं, तो उसे समझो, पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग भी 2 महीने बच्चे हैं, आप रात में भी जागो और दिन में भी, दोपहर में भी, और इस तरह से आप पढ़ाई करो, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और अच्छे नंबर की हम आपकी आशा भी करेंगे। ठीक है, आपके अच्छे नंबर आए, लेकिन पढ़िएगा आप, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला लिखा है पौधों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन के परिवहन मतलब स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आया है। अगला लिखा है पित्तरस भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, या पित्तरस से आप क्या समझते हैं क्या होता है, तो वो आपको समझाना है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है पोषण के प्रकार बताइए, पोषण कितने प्रकार का होता है। प्रत्योपजीवी तथा परजीवी पोषण में क्या अंतर होता है, आपको इन दोनों में अंतर भी बताना है। और पहले आपको ये बताना है कि कितने प्रकार का होता है। आपको थोड़ा ध्यान दिलाते हैं, सुपोषी ध्यान आया, परजीवी ध्यान आया, हाँ तो वही बेटा क्वेश्चन है।
अब लिखा है दोहरा परिसरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन ये दोहरा परिसंचरण बहुत आता है। अगला लिखा है कि मूल लोमों द्वारा जल अवशोषण क्रिया चित्र की सहायता, आपको चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, इधर वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमें। अब आपका अगला पार्ट चालू हो गया। अगले पार्ट में मानव मस्तिष्क की संरचना, जो आपका मस्तिष्क होता है उसी का आपके बारे में लिखना है, उसका इमेज भी बनानी है। ये क्वेश्चन पहले एक पार्ट कटा था, ये क्वेश्चन अब आ गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, याद करना। आपके हाफ अर्ली एग्जाम जो हो रहा है, शायद कल ही परसों इसका पेपर है ना, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आएगा पेपर। न्यूक्लियन की संरचना, न्यूक्लियन की संरचना पेपर में बहुत आती है, इसे नहीं छोड़ना बेटा। ये 2024 का पेपर हुआ था, तो 2024 के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिखा है पादप हार्मोन्स क्या होता है। किन्हीं 3 पादप हार्मोन्सों के नाम लिखिए, उनके कार्यों के बारे में भी बताइएगा, या कार्यों को स्पष्ट कीजिए, कार्यों का उल्लेख कीजिए, कार्यों को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वाहिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। थायराइड ग्रंथि की संरचना और उनके कार्यों को विस्तृत से समझाइएगा। तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, आप याद करना, आपके किताब में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, जिन दोस्तों ने आपके अभी तक कुछ नहीं बेटा पढ़ा हो, और ये क्वेश्चन पढ़ लेना, चाहे आप फरुखाबाद ज़िले से हों, चाहे आप शाहजहाँपुर ज़िले से हों, मतलब यूपी बोर्ड के हैं, तो ये क्वेश्चन हमने अनावश्यक नहीं लिखे हैं, और सारे पेपर से ही ढूंढ के लिखे हैं। जो मेरे पास पेपर पुराने रखे हैं उन्हीं के रखे हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि हार्मोन तथा एंजाइम किसे कहते हैं, अंतर बताइएगा। आपको एक तरफ लिखना हार्मोन्स, एक तरफ आपको एंजाइम लिखना है, और आपको अंतर स्पष्ट करना है। अंतर आप लिखना वैसे ही, इधर ऐसे बीच में लाइन करना, इधर लिखना हार्मोन्स, इधर लिखना एंजाइम, उस तरह से आप अंतर को लिखना, आपको 4 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। मेरुज्ज क्या होता है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे। भगवान ना रूठे, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से अवश्य आएंगे। फिर भगवान की इच्छा है, हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, इस बात का हम दावा कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक वाला। कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन के लाभ बताइए, कायिक जनन का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कायिक जनन से रिलेटिव आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन मिले आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कायिक जनन से रिलेटिव है। देखिएगा, हम चाहते तो ये क्वेश्चन 20 में 20 हल कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने अलग अलग तरीके से आपको समझाया। जैसे कायिक जनन था तो हम पूरा एक ही में लिख देते, नहीं, लेकिन हमने लिखा कायिक जनन का महत्व क्या होता है, क्या लाभ होते हैं आपको, कैसे आपको बीज प्राप्त होंगे, कैसे पौधे होंगे, कितनी जल्दी फल प्राप्ति होगा। तो इससे लाभ हानियाँ यहाँ हैं, आप समझिएगा हम किसका बता रहे हैं, ठीक है। और फिर लिखा है कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में होने वाले कायिक जनन का उल्लेख कीजिएगा। मतलब कायिक जनन आपको अच्छे से याद करना, कायिक जनन बेटा नहीं छोड़ना, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है।
अगला निषेचन भी ठीक है क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सबसे बेहतर क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, चलो मान लो। और एक क्वेश्चन की विशेषता ये भी है कि निबंध भी आता है इस पे, हिंदी पढ़ोगे तब, और साइंस में भी आता है, और सामाजिक विज्ञान का भी ये क्वेश्चन है। तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो जरूर आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से लाभ क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या होती है। एक क्वेश्चन और बनता है परिवार नियोजन, जो लिखा है परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की क्या विधियां होती हैं। 2 विधियां हैं, वो आप लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पर परागण से लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होती है, इनमें अंतर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अंतर तो ज़्यादातर आता है पर परागण, ठीक है। अगला क्वेश्चन इतने लिखे हैं कि लैंगिक अलैंगिक अंतर, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। परागण की क्रिया के निषेचन, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये भी लिंग विचूर से आप क्या समझते हैं, ये भी अच्छा है। मानव में लिंगानुपात की क्रिया को समझाइए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेंडलीय क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरा मानना है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा लेना कि संकरण किसे कहते हैं, एक संकरण द्विसंकरण वाला बढ़ा लेना, और डीएनए आरएनए बढ़ा लेना, बस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों और याद कर लेना। एक संकरण द्विसंकरण वाला, वो और याद कर लेना। ये क्वेश्चन आप याद करके जाओगे तो या ऐसा करना, विश्वास ना हो तो कोई बोर्ड का पेपर उठा लेना, 2025 का उठा लेना, 2011-12 में चले जाना, 15, 16, 17 में चले जाना, और मैच करना क्या ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप अपनी फ़ायदा के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, कभी भी हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आपको मेरी ये इच्छा रहती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ें और मेरा भी नाम हो, ठीक है। तो आप अपना एक बार मैच जरूर करना, उसके बाद याद करना। और लोग कह देते हैं यही आएगा यही आएगा, लेकिन हम इतना नहीं कहते, हम ये कहते हैं पहले आप मैच कर लो, विश्वास तब आपको हो जाएगा। इतने क्वेश्चन हमने लिखे हैं, शायद ही एक आध क्वेश्चन आपका छूटेगा, वरना छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे हम। ये 19 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो आप इन्हें याद कर लेना और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और भगवान से भी हम आशा करेंगे कि आपके बेहतर नंबर आए, ठीक है।